मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम आपके लिए जो लाए हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट है, फिर एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और होगा भी। अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो आपको कुछ अच्छा और नया सिखा के मैं जाने वाला हूं। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए और थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो फिर बच्चों चलिए अपने कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम ई से डिनोट कर सकते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये समझेंगे सारा कुछ। फिलहाल तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो क्या होता है, देखिए सपोज करो आपके पास कोई क्यू चार्ज है। लेट अस कंसीडर कि आपके पास कोई क्यू चार्ज है। फिर बच्चों अगर कोई क्यू चार्ज है तो फिर बच्चों इस क्यू चार्ज के अराउंड जो है, जैसे मैंने एक ये स्पेस बना दिया, ठीक है, इस क्यू चार्ज के चारों तरफ मैंने एक स्पेस बना दिया। आप इसको रीजन भी कह सकते हैं, रीजन, ठीक है, स्पेस या रीजन बना दिया, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई एरिया होता है, किसी इंसान का एक एरिया होता है ना कि ये मेरा एरिया है, इस एरिया में आ मत जाना, ठीक है, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ कहते हैं। ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। हर स्टेट के पास एक पार्टिकुलर सीमा होती है, बॉर्डर होता है। ऐसे ही चार्ज के पास एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होता है जिसमें किसका इफेक्ट होता है। फिर बच्चों किसका होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। पर बच्चों क्या है कि एक्चुअल में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज, सपोज करो आप मैं कोई दूसरा चार्ज लेता, ठीक है, कोई एक क्यू नोट चार्ज है। सपोज करो आप क्यू नोट का मतलब यहाँ पे टेस्ट चार्ज, फिर बच्चों क्यू नोट का मतलब है टेस्ट चार्ज। एक स्मॉल पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने लिया, उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। बच्चों आपको बताइए कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसे हम +1 कूलम चार्ज लेते हैं वो टेस्ट चार्ज होता है। एक स्मॉल चार्ज लिया, एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि ये चार्ज ना किसी दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता है, इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जो किसी दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ये डिटेक्ट कर लेता है, मेजर कर लेता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को इस स्पेस या रीजन के अंदर हम लेके गए। जैसे ये टेस्ट चार्ज इस स्पेस या रीजन के अंदर आया तो इसको एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट फील हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स फील हुआ, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर आया तो इस चार्ज को क्या फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ इसको जैसे ही इस रीजन में गया। तो अगर कोई भी चार्ज आप मान लो इधर इस रीजन में कहीं पे भी लेके जाओगे, इस चार्ज को कहीं पे भी इस रीजन में लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको क्या अनुभव होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फिर बच्चों एक्चुअली यही स्पेस, इस चार्ज का यही स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फील्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस, रीजन। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देना बहुत आसान होगी। तो हम कह सकते हैं द स्पेस अराउंड अ चार्ज due to which any other charge experienced electrostatic force। जो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसने कहा था स्पेस अराउंड ए चार्ज ड्यू टू विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब एक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर लेके आए, मतलब इसके दूसरा चार्ज इसमें आए, ठीक है, जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज क्या करे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, मतलब कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस करे, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे। एक्चुअल में यही स्पेस पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सिंपल सी बात है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें ना तो फिर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है एफ बाई क्यू नोट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस चार्ज के चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो हम ये पता करना चाहते हैं कि इस स्पेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास E = F बाई क्यू नोट। ये देखते हैं कि टेस्ट चार्ज इसके अंदर जैसे ही आता है तो कितना फोर्स फील करता है। ये टेस्ट चार्ज जैसे इसके अंदर एंटर करता है तो कितना फोर्स फील करता है, ये वो फोर्स है, ठीक है, ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और क्यू नोट जो चार्ज इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ना, ये वाला जो है, ये कौन सा फोर्स है, अभी भी बोला मैंने, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो और आप इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो। ये मैंने आपको बताया, ये आपका एक टेस्ट चार्ज हो सकता है, कोई दूसरा कोई भी चार्ज ले सकते हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला आपके पास है, इससे हम बेसिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का।
अब मेरे बच्चों अभी अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q0, तो इसकी यूनिट भी होती है मेरे बच्चों। तो इसकी यूनिट को ध्यान रखेंगे, इसकी जो SI यूनिट होती है मेरे बच्चों, इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। देखिए आप फोर्स को लेते हैं न्यूटन में, चार्ज को लेते हैं कूलम में, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चों, इसके अलावा आप अगर हम बात करें इसके अगर हम इसकी बात करें कि ये किस तरह की क्वांटिटी है, तो बोलेंगे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। मेरे बच्चों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी मेरे बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ऑब्वियसली इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी। सपोज करो आपके पास प्लस क्यू चार्ज है मेरे बच्चों, क्या है, प्लस क्यू चार्ज। ये आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये चार्ज हमने यहां रख दिया, तो फिर जो इससे ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। देखिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे निकलेगी। अब ध्यान से देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज को, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को आपने रख दिया, तो उसमें से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकली। तो हम देख रहे हैं आउटवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड निकल रही है। तो और आउटवर्ड भी कैसे निकल रही है, यहाँ पे देखें तो इस चार्ज से, चार्ज टू इंफिनिटी, चार्ज से इनफाइनेटली, मतलब इन्फिनिटी जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो डायरेक्शन है इसकी पॉजिटिव से आउटवर्ड। ठीक है, अगर मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों क्या होती, इन्फिनिटी से इस चार्ज की तरफ आ रही होती। देखिए देखिए इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या कह सकते थे, इनवर्ड, यहाँ पे हम इनवर्ड कह सकते थे, यहाँ पे इनवर्ड कह सकते थे। यानी चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ भी आ सकती है और चार्ज से इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। तो ओवरऑल बात ये है फिर बच्चों, अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज रख दे और एक माइनस क्यू चार्ज रख दे, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे चलेगी, देखिए ऐसे चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक्चुअल में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। सिंपल सी बात है, कहां से कहां जा रही है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव। पर मुझे एक क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। फिर डायमेंशन फॉर्मूला, तो कई बार हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाता है। फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स अपॉन चार्ज है आपके पास। आप मेरे बच्चों फोर्स को लेंगे mLT-2 में, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ही होता है। और चार्ज का मेरे बच्चों AT होता है, AT। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT होता है। आप सोचेंगे कैसे आया, क्योंकि चार्ज होता है करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और मेरे बच्चों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर चार्ज को बाहर लें तो करंट इनटू टाइम। अब चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, इसको A लेते हैं, इसको T लेते हैं। करंट का डायमेंशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला A और T का T, तो AT, तो हमने इसकी जगह रखा AT। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ M, और T जैसे ही ऊपर जाएगा फिर बच्चों T-3 और A-1, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों तरफ का स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आता है, तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पर बच्चों एक्चुअल में यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू F/, बस पता ये करना है कि ये चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, वो यहाँ रखेंगे। और यहाँ पे कौन चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, भाई ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है वो हम यहाँ पे रखेंगे और फटाफट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट की बात करें तो बच्चों यूनिट निकालना सीखिए, न्यूटन कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम आ गया। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि भाई इसके पास डायरेक्शन होगी पार्टिकुलर, तो डायरेक्शन होगी। तो अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, जो बाहर निकल रही है आउटवर्ड। लेकिन नेगेटिव चार्ज हो तो इसके अंदर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर आएगी। जैसे लिखा ना चार्ज टू इन्फिनिटी, इसमें चार्ज से इन्फिनिटी जाएगी, इसमें इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, राइट। बात करें अगर मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रख दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से, क्योंकि यहाँ पता लग गया पॉजिटिव से निकल रही है तो ऑब्वियसली नेगेटिव में जा रही होगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला फटाफट से पुट करेंगे, इज इक्वल टू F/Q नॉट F ml2-2 होता है, mLT-2 होता है डायमेंशन फॉर्मूला। चार्ज का AT होता है। करंट, अब आप सोच रहे हैं चार्ज का कैसे आया, करंट का फॉर्मूला Q/T होता है, Q को निकालेंगे I into T, और करंट के लिए A, टाइम के लिए T, तो आपके पास ये आ गया AT। तो इसको सोल्व करेंगे तो mLT-3 और A-1 हमारा आंसर। फिर बच्चों ये डायमेंशन हो, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए।
थैंक यू वेरी मच।